आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 5 को। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ टेक्स्ट बुक के भी सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। इसके साथ ही चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो भी हैंड टू हैंड बताती जाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस भी पूछी जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है महासागर। अब देखो, जैसे कि चैप्टर के टाइटल से बिल्कुल इजीली पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम महासागरों से संबंधित ज्ञान को समझेंगे। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको बातें समझ आती जाएंगी। अब देखो, स्टार्टिंग में ही लिखा है कि महासागर पृथ्वी यानी कि दुनिया के सबसे बड़े जल भंडार हैं। महासागरों में दुनिया का सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा है और इसका जो पानी होता है खारा पानी होता है। खारे पानी की ये फैलाव महाद्वीपों के चारों ओर है, यानी कि जहाँ जहाँ पर महाद्वीप हैं, जहाँ जहाँ पर ज़मीन है, बड़े बड़े महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के चारों ओर क्या है? महासागर है। और दुनिया के अंदर बच्चों 5 महासागर हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग महासागरों से ढका है, यानी कि पृथ्वी में 3 हिस्से पानी और 1 हिस्से ज़मीन है। यही कारण है कि अंतरिक्ष से हमारा ग्रह पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देता है। महाद्वीप यानी कि बड़े बड़े समुद्र विशाल जल के भंडार को प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागरों में बांटते हैं। टोटल कितने महासागर हैं? 5 हैं। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद, चौथा दक्षिणी और 5वां आर्कटिक महासागर है। ये 5 महासागर वास्तव में एक ही जल समूह का विस्तार है, क्योंकि देखो जो महाद्वीप है, महाद्वीप यानी कि ज़मीनी हिस्सा है, तो ज़मीनी हिस्से के बीच में आने की वजह से इस पूरे ही महासागर के 5 टुकड़े हो गए हैं। 5 हिस्सों के अंदर ये एक बड़ा महासागर बट गया है और 5 के अलग अलग नाम हैं। महासागर और सागर। सागर या समुद्र महासागर के ही हिस्से होते हैं। याद रखोगे कि जितने भी समुद्र हैं या फिर सागर हैं वो सभी किसके हिस्से होते हैं? महासागरों के एक पार्ट होते हैं। सागर या समुद्र महासागर का वो पानी है जो महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों को छूता है। याद रखोगे कि समुद्र क्या है? समुद्र महासागर का वो हिस्सा है जो महाद्वीपों के यानी कि ज़मीन के हिस्सों को छूता है। उदाहरण के लिए हिंद महासागर का पानी जो भारत के पश्चिमी तट से मिलता है अरब महासागर कहलाता है। याद रखोगे कि देखो, भारत के पश्चिमी हिंद महासागर का जो पानी है वो भारत के पश्चिमी तट से मिलता है, तो इसको क्या कहते हैं? अरब सागर कहलाता है ये। इसके अलावा बच्चों, जो महासागर होते हैं वो हमारी पृथ्वी के मौसम और जलवायु को तय करने के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग मौसम और जलवायु तय होते हैं। जब सूर्य महासागर पर चमकता है तो लाखों लीटर पानी भाप के रूप में बदलकर बादल बन जाता है। ये जल पृथ्वी पर क्या करता है? वापस वर्षा के रूप में दोबारा आकर गिरने लगता है। नदियाँ और जलधाराएं पानी को फिर वापस कहाँ ले जाती हैं? वापस सागर के अंदर ही ले जाती हैं और इस तरह जल के चक्र का निर्माण होता रहता है। समझ में आ गया कि जब सूरज की रोशनी महासागरों पर पड़ती है तो बहुत सारा पानी भाप के रूप में बादल बनकर ऊपर उठ जाता है। बादल बारिश करते हैं, बारिश से पानी ज़मीन पर आता है और फिर वो पानी नदियों और जलधाराओं के ज़रिए से दोबारा महासागरों के अंदर जाकर मिल जाता है और इस तरीके से जल के चक्र का निर्माण होता है। इसके अलावा बच्चों, जो महासागर है, महासागर जल में रहने वाले जीवों और वनस्पति का एक बहुत बड़ा भंडार है। महासागरों के अंदर क्या रहते हैं बच्चों? जल में रहने वाले बहुत सारे जीव होते हैं, साथ में वनस्पतियां भी होती हैं। इनका पृथ्वी के पर्यावरण पर बहुत गहरा असर पड़ता है। संसार के सबसे प्राचीन, सबसे युवा, सबसे छोटे और सबसे बड़े जीव महासागर में रहते हैं। इनमें एक तरफ ब्लू व्हेल है जो संसार का सबसे बड़ा जीव है, तो दूसरी ओर प्लैंकटन जैसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इसके अलावा बच्चों, जो छोटी छोटी वनस्पतियां हैं उन्होंने अपना भोजन बनाते समय ऑक्सीजन को छोड़ा और इसी ऑक्सीजन की वजह से हमारे ग्रह के पहले जीव पैदा हुए। आज ये वनस्पतियां पृथ्वी का आधा ऑक्सीजन बनाती हैं जो कि महासागरों के अंदर ही हैं।
अगला टॉपिक है महासागरीय संसाधन, यानी कि महासागरों के अंदर कौन कौन से संसाधन, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो देखो, पहला टॉपिक है पृथ्वी का नमक। नमक या लवण हमारे शरीर का एक भाग है, यहाँ तक कि हमारे हाथों भी नमकीन होते हैं। क्या तुम नमक के बिना भोजन के बारे में सोच सकते हो? क्योंकि बिना नमक के तो भोजन में बच्चों स्वाद ही नहीं आएगा। खारे पानी में लगभग 3% सामान्य नमक होता है। इसके अलावा क्या तुम जानते हो, यदि दुनिया के जितने भी सागर हैं और उनसे सारा नमक निकाल लिया जाए और फिर उसकी परत को दुनिया पर बिछा दिया जाए तो 152 मीटर मोटी परत पृथ्वी के ऊपर नमक की बन जाएगी। याद रहेगा आपको कि इतना नमक है पूरे सारे ही महासागरों में कि अगर सारा नमक दुनिया के अंदर फैला दिया जाए तो कितनी मोटी परत बनेगी? 152 मीटर मोटी परत पूरी ही पृथ्वी के ऊपर बिछाई जा सकती है। महासागरों के अंदर इतना नमक है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि प्राचीन काल में रोम के सिपाहियों को जो तनख्वाह दी जाती थी वो नमक के रूप में दिया जाता था। और तिब्बत में 700 साल पहले लोग नमक की थैलियों को मुद्रा यानी कि पैसों के रूप में इस्तेमाल करते थे। पहले नमक की इतनी इम्पोर्टेंस थी। इसके अलावा क्या तुम जानते हो कि महात्मा गांधी ने नमक को विरोध का प्रतीक बनाया था? जब अंग्रेज़ सरकार ने नमक बनाने के ऊपर टैक्स लगा दिया था तो बच्चों तब गांधी जी ने अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए गुजरात में डांडी नाम की एक जगह है, वहाँ पर जाकर यात्रा की थी। और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का एक ये सुनहरा अध्याय है। जब आप आगे क्लासों में जाओगे तो डांडी मार्च के बारे में पढ़ोगे। अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि पूरी दुनिया के पेट्रोलियम का जो 5वां भाग है वो समुद्र के नीचे बनाए हुए कुओं से प्राप्त होता है। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अरब सागर में है, वहीं से ही तेल निकाला जाता है। अरब सागर के अंदर तेल के कुएं बनाए गए हैं। पेट्रोलियम आधुनिक समय में ऊर्जा व ईंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है। सभी बच्चे जानते हैं कि पेट्रोल की कितनी इम्पोर्टेंस है। पोषण, हमारी पृथ्वी पर प्रथम जीव महासागर से आए। मछली जैसे व्हेल, झींगा और ऐसे अन्य सागरीय जीव पोषक भोजन के रूप का एक मुख्य स्रोत है, यानी कि पोषण के रूप में भी हमें समुद्र से खाना समुद्री जीवों के रूप के अंदर मिलता है। इसके अलावा है अगला टॉपिक है प्रदूषण और संरक्षण। अगला टॉपिक है कि नदियों से हमें पीने का पानी और भोजन मिलता है। उस पानी से खेतों की सिंचाई होती है। नदी में चलने वाली नावें यातायात का मुख्य साधन होती हैं। दिल्ली में सभी बच्चे जानते हैं यमुना नदी बहती है। अभी हाल फिलहाल में यमुना नदी के अंदर बच्चों बाढ़ भी आई थी। दिल्ली की कितने बुरे हालत हो गए थे। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि लाल किले की बैक साइड में जो दरवाजे थे ऊपर तक पानी भर गया था बाढ़ की वजह से। लेकिन उसका काला बदबूदार झाग वाला पानी धीरे धीरे इन सभी वस्तुओं को मार रहा है जो बहुत समय से उसमें रहते चले आ रहे हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दिल्ली की यमुना नदी है इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो गई है कि उसमें रहने वाले जीव धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे घरों और कारखानों से बहुत सारे जहरीले पदार्थ इन नदियों के अंदर बहा दिए जाते हैं। घरों से साबुन का पानी, सफाई के रासायनिक पदार्थ, कारखानों से निकलता हुआ प्रदूषण का पानी, बहुत सारे सीवेज नदी के अंदर बहा दिए जाते हैं, जिससे बच्चों नदी का प्रदूषण बढ़ता जाता है। हमारे खेतों के अंदर भी बहुत सारे कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए। और जब बारिश होती है तो ये जहरीले कीटनाशक पदार्थ नदियों के अंदर मिल जाते हैं खेतों से बहकर पानी के रूप में। और आखिर के अंदर ये जो नदियां हैं सागर से जा मिलती हैं। तो इस तरीके से इन नदियों की वजह से सागर भी प्रदूषित होते जा रहे हैं, उनमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तेल उत्पादन करने वाले देश टैंकर नामक जहाज़ से अन्य देशों को तेल भेजते हैं, है ना। पानी के जहाज़ों के ज़रिए अन्य देशों को तेल भेजते हैं। जब किसी टैंकर के अंदर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये तेल पानी के ऊपर फैल जाता है और महासागर को प्रदूषित कर देता है। इस तेल के पानी पर तैरने के कारण समुद्र के अंदर पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं और वो उड़ नहीं पाते हैं। मछलियाँ तथा अन्य जीव भी जब तेल कहीं पर भी बच्चों गिरता है तो उस जगह पर
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मछलियाँ समुद्र के अंदर मर जाती हैं और समुद्र के ऊपर पक्षियों के उस तेल की वजह से पर चिपक जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे जो सागर हैं वो प्रदूषित होते जा रहे हैं। सागर और महासागर के प्रदूषण का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो इनसे दूर रहते हैं। आप पूछेंगे कि कैसे? इस सवाल का जवाब ये है कि महासागरों में फैले तेल का बड़ा हिस्सा सूखकर हवा में उड़ जाता है। इससे तेल का जो विषैला भाग होता है वो बादलों के अंदर प्रवेश करता है और दूर दूर तक पहुंच जाता है। और जब वर्षा होती है तो क्योंकि ऑलरेडी इन बादलों के अंदर ये विषैला तेल होता है तो इससे प्रदूषण हर जगह पर दूर दूर तक हम तक भी पहुंच जाता है। क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी एशियाई देश इराक के जलते हुए तेल के कुओं का जो प्रदूषण है वो हिमालय तक पहुंच गया है, क्योंकि हवा के ज़रिए से ही पहुंचा होगा बच्चों ये प्रदूषण। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ महाद्वीपों की खूबियाँ हैं, उन्हें लिखा गया है। सबसे पहली खूबी दी गई है दक्षिण अमेरिका की। तो बच्चों दक्षिण अमेरिका क्या है? एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है। तो सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला इसी महाद्वीप में पाई जाती है। याद रखोगे कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अमेज़न बेसिन में संसार का सबसे बड़ा सदाबहार वन भी स्थित है जो कि दक्षिण अमेरिका में ही है। यहाँ एक अनोखा जानवर आर्मडिला पाया जाता है। यहाँ पर देखो इसकी पिक्चर भी है। देखो ये कवच से देखने में कॉकरोच की तरह लगता है मगर दिखने में ये बिल्ली की तरह होता है। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करोगे तो और क्लियरली देख पाओगे। इसी तरीके से यूरोप महाद्वीप की विशेषताएं अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो कैसे लिखोगे कि संसार में सबसे गहरी गुफा फ्रांस में है। और फ्रांस बच्चों यूरोप के अंदर है। जैसे कि एशिया है, एशिया के अंदर हमारा भारत है, इसी तरीके से यूरोप में फ्रांस आता है। यहाँ रेंडियर नामक जानवर पाया जाता है। यहाँ पर देखो रेंडियर की तस्वीर भी दी गई है जो कि हिरन से मिलता जुलता है। अब बच्चों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या विशेषता है कि ऑस्ट्रेलिया में देखो बच्चों कंगारू पाया जाता है। ये महाद्वीप केवल 2 देशों से बना है। इसमें केवल 2 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ पर कंगारू, कोआला और नम्ट जैसे अनूठे जानवर पाए जाते हैं। यहाँ के तट पर संसार की सबसे बड़ी मूंगा यानी कि कोरल चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है अंटार्कटिका। तो यहाँ पर पेंगुइन पाई जाती है। ये पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है अंटार्कटिका। संसार के ताज़े पानी का 2/3 हिस्सा तैरते हुए बर्फ़ के रूप में यहाँ पर जमा है। सबसे ताज़ा पानी यहीं पर ही है मगर ये बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। यहाँ केवल पेंगुइन रहते हैं क्योंकि ये बहुत ठंडी जगह है। अब है बच्चों एशिया। तो एशिया महाद्वीप की क्या खासियतें हैं कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो कि एशिया महाद्वीप के नेपाल देश में स्थित है। ये चोटी समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंची है। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है जो कि एशिया महाद्वीप के अंदर आती है। इस महाद्वीप के अंदर बाघ और पांडे पाए जाते हैं, है ना। पांडा चीन में पाया जाता है। अगला है बच्चों अफ्रीका। तो अफ्रीका में जिराफ पाए जाते हैं। अफ्रीका में शेर, हाथी, जिराफ, पहाड़ी गोरिल्ला और ज़ेब्रा पाए जाते हैं। संसार की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका में ही है। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान भी अफ्रीका के अंदर ही है। इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खूबियाँ क्या क्या हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में 349 किलोमीटर लंबी ग्रैंड कैनियन घाटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 10,023 मीटर ऊंचा मोना किचा पर्वत है और पृथ्वी का ये सबसे ऊंचा पर्वत है। इस महाद्वीप के अंदर एक शक्तिशाली जानवर है जिसका नाम गवल है। तो गवल भी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब बच्चों इस चैप्टर के फिलअप्स हैं। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी में केवल एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पैंजिया है और एक ही विशाल महासागर था जिसका नाम पैंथलासा है, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम एवरेस्ट है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि मिस्र देश में बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है और दुनिया की सबसे गहरी गुफा जो है वो फ्रांस में है। अब बच्चों इस चैप्टर की मैचिंग है। तो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है, ब्राज़ील में सदाबहार अमेज़न वन है,
अंटार्कटिका में तैरता हुआ महाद्वीप है। यूरोप में रेंडियर नाम का जानवर है। मिस्र के अंदर नील नदी है। और एशिया में है एवरेस्ट पर्वत है। बिल्कुल ठीक है सारे ही। तो सभी बच्चे ध्यान से इसकी मैचिंग कर लेंगे, अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे। अब है बच्चों इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। महासागर किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि महाद्वीप के चारों ओर के विशाल जल समूह महासागर कहलाते हैं। बिल्कुल इजी सा आंसर है। याद रखोगे कि महाद्वीप के चारों ओर का जो विशाल जल समूह होता है वो महासागर कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली जानवर का नाम बताओ। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली जानवर का नाम है गवल, जैसा कि अभी मैंने चैप्टर में पढ़ाया था। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महासागर में कितने संसाधन हैं? तो महासागर से हमें नमक, पेट्रोलियम पदार्थ, मछली, सागर ये पोषकीय जीव आदि संसाधन प्राप्त होते हैं। अब महासागर का संरक्षण ज़रूरी क्यों है, यानी कि इन्हें सेव करना क्यों ज़रूरी है? तो आंसर लिखोगे कि महासागर का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महासागर वनस्पति जीवों और संसाधनों का एक विशाल भंडार है। इसी वजह से महासागरों का संरक्षण ज़रूरी है। अगला छठा क्वेश्चन है कि समुद्र में तेल गिरने से क्या होता है? तो आंसर है कि समुद्र में तेल गिरने से तेल पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, जिसके कारण पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं और वो उड़ नहीं पाते हैं, तथा तेल के कारण मछलियां भी पानी में ऑक्सीजन की कमी से मर जाती हैं। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को भी लिख देंगे। अब देखो अगले जो क्वेश्चन है ऑप्शनल है। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो नीली गेंद की तरह। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल मछली। समुद्र के खारे पानी में नमक कितने प्रतिशत होता है बच्चों? तो आंसर होगा 3%। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अरब सागर है। अरब सागर ही भारत का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। दुनिया में सबसे अधिक जहाज़ किस महासागर में चलते हैं? तो बच्चों अटलांटिक महासागर में चलते हैं। तो चैप्टर कंप्लीट होता है।